हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के मॉडल सेट का रेस्ट पार्ट, जो कि हम लोग 2 वीडियो इस पर बना चुके हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था और सेकंड में था शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 40 और 41। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 40। इसमें 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट विथ रेफरेंस टू एटॉमिक रेडियाई। सेकंड में ऑक्सीडेशन स्टेट, सी में एनायनेशन एंथैल्पी, डी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये में एटॉमिक रेडियाई हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको समझने से पहले एक जनरल ट्रेंड जो इनऑर्गेनिक में होता है ऑर्डर को लेके, ठीक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर दी जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, अब बॉटम टू टॉप जाते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों का जनरल ट्रेंड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड जो होता है इसका उल्टा होता है। मतलब राइट टू लेफ्ट आएंगे तो इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हो गया जनरल ट्रेंड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट है। ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ सेल जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज होने के कारण एटॉमिक रेडियाई या इसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियाई, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही चीज यहाँ पर हम लिख दिए, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल देन कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, इंक्रीजेस। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण नंबर ऑफ सेल क्या होता है, वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। जैसे ऑर्डर यहाँ पर देखिए, एटॉमिक सबसे ज़्यादा बिस्मथ का, फिर एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस में लार्ज इंक्रीज होता है, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में जाते हैं तो इंक्रीज होता है वो स्मॉल होते जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि क्यों इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होते जाता है इस कारण से। अब सेकंड में हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर क्या है इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट में। तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो है ग्रुप 15 एलिमेंट -3, +3 और +5। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट में जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -3, +3 और +5। द टेंडेंसी जो होता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज और मेटालिक कैरेक्टर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एलिमेंट का साइज बढ़ने के कारण और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो दिखाने का टेंडेंसी क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन से इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे ही हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का जो स्टेबिलिटी होता है वो इंक्रीज होने लगता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसका हम लोग अलग से डिटेल से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का स्टेबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। अगला पॉइंट है नाइट्रोजन सोच +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। हम लोग इसका कंपाउंड भी देखें, जैसे देखिए +1 जो होता है N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कैसे निकाल भी सकते हैं। देखिए N2O में हम मान लेते हैं, हम लोग इसका निकालेंगे, X मान लिए तो क्या होगा 2X। ऑक्सीजन का जनरल कितना होता है -2 = 0, तो 2X = 2, X = 2/2, तो +1 हो गया। तो N2O के फॉर्म में जैसे ऑक्सीजन के साथ N2O जब बनाता है नाइट्रोजन तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 में जैसे हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड NO यहाँ से भी निकाल सकते हैं,
जैसे x मान ली नाइट्रोजन का -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, तो NO भी जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है तब यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +4 कब दिखाता है? NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। यहाँ भी निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का मान लिया x और ऑक्सीजन का कितना था इन जनरल -2 इंटू 2 -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4। तो N2O में +1, NO में +2 और NO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और इन जनरल ग्रुप 15 का कितना होता है? -3 +3 और +5। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर पूछ देता है कि बताइए जो कि मेटल है ये बिस्मथ, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का इसका कंपाउंड का नाम बताइए। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा BiF5, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। तो यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं कि फ्लोरीन का फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, तो यहाँ पर बिस्मथ का मान लिया अगर दी x, तो यहाँ -1 इंटू 5 -5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। तो BiF5 में जो बिस्मथ का होता है कितना? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कंपाउंड को आप लोग ध्यान में रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। अब C में है आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो हम लोग जनरल ट्रेंड में भी देखे थे क्या कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का उल्टा था। तो जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ लिख भी दिए, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन 15th ग्रुप देन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीजेज। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an outermost orbit of an isolated gaseous atom। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी इसको देते हैं, ठीक है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो या फिर लाइट के फॉर्म में हो, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, अब साइज जब इंक्रीज होते जाएगा तो न्यूक्लियस का जो पकड़ होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पकड़ धीरे धीरे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? घटते जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? जब पकड़ जब घटने लगेगा तो हम लोग को क्या हो? कम एनर्जी देना पड़ेगा रिमूव करने के लिए। ठीक है, और जब कम एनर्जी देना पड़ेगा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटने लगेगा। ठीक है, तो रीजन क्या हो गया? टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ने के कारण जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? वो घटने लगता है। तो हम लोग रीजन भी जान गए। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या अंतर है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग अंदर डालते हैं कोई भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश कराते हैं उसमें इंटर कराते हैं तो जितना एनर्जी रिलीज होता है या फिर लगता है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है, लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जितना एनर्जी रिलीज होगा या फिर लगेगा एक इलेक्ट्रॉन देने में, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो इंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, आप लोग ध्यान में ये रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो नेगेटिव नेगेटिव कटेगा, इसीलिए क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो जाएगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों का जनरल ट्रेंड क्या होता है, एक जैसा होता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिए। तो ऐसा इससे रिलेटेड 13, 14, 15, 16, 17 ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर राइट डाउन इसको कर लीजिएगा। एज वी गो टॉप टू बॉटम इन 15th ग्रुप एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीजेज, इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। दोनों का रीजन क्या है, सेम है। देखिए ऑर्डर ये हो जाएगा, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर बिस्मथ। ठीक है।